क्वेश्चन आते हैं कि भाई डिलीवरी जॉब कैसे लेनी है और डिलीवरी जॉब के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे। तो आज हम उसमें बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात बताऊंगा कि आपको डिलीवरी जॉब के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको वो जॉब कैसे मिलेगी। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि वहाँ हॉस्पिटल इंडस्ट्री के रिलेटेड बहुत जॉब्स हैं। तो आज मैं डिलीवरी ड्राइवर कवर कर रहा हूँ। जिस भाई को चाहते हैं कि पूरी एक डिटेल वीडियो किसी और जॉब पे भी चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर देगा, तो हम उसमें भी वीडियो बनाएंगे। तो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो डिलीवरी ड्राइवर का ही आता है। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे बात कर लेते हैं। अभी इंडिया में एम्बेसी ओपन नहीं है, ना ही BFS ओपन है। अभी सिर्फ काम गल्फ से हो रहा है, वो भी स्पेशली दुबई से। अगर हाँ कोई कैंडिडेट दुबई से है तो वैकेंसीज़ हैं, हम उस पर काम कर सकते हैं। कुछ किचन असिस्टेंट की एम्बेसी वैकेंसीज़ है, क्लीनर की है, वेटर की है, हाउसकीपिंग की है, तो हम इन पे काम कर सकते हैं। क्लीनर की तो बहुत अर्जेंट डिमांड है, तो कोई हो तो बता सकता है, हम उस पर बात कर सकते हैं। चलो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है जी डिलीवरी जॉब। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि डिलीवरी जॉब हमें लेनी कैसे है। देखिए, डिलीवरी जॉब जो वहाँ है, वहाँ दो कंपनियाँ हैं, बोल्ट एंड वोल्ट, एक और है, उनका इतना मुझे नहीं पता, जिसका मैं पता है मैं उसकी बात करूँगा, बोल्ट एंड वोल्ट। अब लोग सबसे ज़्यादा क्या गलती करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि वो सीधा बोल्ट को ईमेल डालेंगे, वोल्ट को ईमेल डालेंगे। देखिए, मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बहुत बहुत बार बता चुका हूँ और मैं फिर बता रहा हूँ, बोल्ट और वोल्ट डायरेक्ट हायर नहीं करती, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू हायर करती हैं, है ना। तो आप जितना मर्जी उनको डायरेक्ट रीच कर लें, आपका काम नहीं बनेगा, आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू ही देखना पड़ेगा। अब दो तरीके हैं डिलीवरी जॉब लेने के लिए। एक तो है कि लोगों के यहाँ टाई-अप्स हैं, वो पैसा लेते हैं या वो करवा सकते हैं, या दूसरा कि भाई आप अपने एंड से ढूंढ के कर सकते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मिल जाएगी, है ना। वो इतनी बड़ी ऐसी बात नहीं है कि हम मेहनत करें और हमें नहीं मिले, ऐसा नहीं है, तो हमें मिल सकती है। अब उसके लिए हम, अब ये चीज़ क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे लेनी है एक्चुअली। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रिक्रूटमेंट एजेंसियों में। देखिए, आपने रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, अब सब रिक्रूटमेंट एजेंसियां डिलीवरी का काम नहीं करती। कोई होटल इंडस्ट्री में काम करती है, कोई कंस्ट्रक्शन में काम करती है, कोई हेल्थ केयर में काम करती है, कोई लॉजिस्टिक में काम करती है। तो पहले आप जो लिस्ट है उसमें जाइए, उसमें देखिए, उनकी जो ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, उसको गूगल में डालिए और देखिए कि इसके पास कौन सी वैकेंसीज हैं। अगर आपकी वैकेंसी उस वैकेंसी के साथ मैच कर रही है, जैसे आपकी डिलीवरी जॉब उन्होंने निकाली हुई है और आपको डिलीवरी जॉब पे जाना है, आपको मैच कर रही है, तो अपना CV तब अपलोड करिए। आप सीधा उनकी ईमेल आईडी पे CV डालते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं जी नहीं, ऐसे हम सीधा डालते रहेंगे जी, वो सीधा ले लेंगे, तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल है। हो सकता है, ऐसा नहीं है। पहले आपको थोड़ा देखिए, 135 एजेंसी हैं, कुछ ज़्यादा कोई बड़ी लिस्ट नहीं है। अगर आप सिंगल पे भी अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको 2-5 दिन में पूरा पता लग जाएगा कि किसके पास कौन सी जॉब है और किसके हमें कौन सी जॉब, किस रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास हमें ईमेल डालनी है। हाँ, आप कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी कुछ चार्ज भी करती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं, पर मिनिमम चार्ज होता ही है, कुछ ना सर्विस चार्ज उनके होते ही हैं, ये आपको देखना पड़ेगा ना। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन पे कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, पहले तो आप एक बात, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है वो समझ लें। अगर आपको कोई कहता है तो वो झूठ बोल रहा है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। 24 साल से नीचे, 25 साल से नीचे समझिए आप, 25 साल से नीचे अगर कोई बंदा है वो सोच रहा है कि मुझे डिलीवरी जॉब मिलेगी, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत लो हैं, बहुत ज़्यादा लो है। आपके पास कम से कम आपकी उम्र 25 से ऊपर होनी चाहिए, है ना। आपकी उम्र 25 से ऊपर होगी तो आपके चांसेस हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप अपना एक CV, कवर लेटर यूरोपास में बनाइए और उसमें अपनी सारा रजिस्टर करके सारी अपनी जॉब ड्यूटीज़ डालिए, उसको अच्छा बनाइए कि जिससे आप प्रेजेंटेबल हो, जिससे आप किसी को भेज सकें। दूसरी बात होगी, ठीक है। ये दो चीज़ें होगी। तीसरा
कि अगर आपने जोमेटो में, स्विगी में, बिग बास्केट में कहीं काम किया हुआ है, आप अपना रेफरेंस लेटर और अपना एक्सपीरियंस लेटर उनसे लें, जिससे कि आप जब डॉक्यूमेंट उनको सेंड करेंगे, जैसे आपने अपना सीवी भेजा, कवर लेटर भेजा, आप अपना रेफरेंस लेटर भी उनको भेजेंगे, अपना एक्सपीरियंस लेटर भी भेजेंगे, तो आपकी प्रोफाइल और चमकेगी। आपकी प्रोफाइल वो समझेंगे कि हाँ, इस बंदे ने काम किया हुआ है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ और आपको पिक करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तीसरा जो जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 3 साल का। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपका आपके लाइसेंस भी पुराना होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 3 साल का। तो अगर ये चीज़ें होंगी, आप ये भी अपनी चीज़ें ऐड करेंगे, तो फिर पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी, है ना। तो ये तो थी ये वाली बात। अब हम आ जाते हैं, जो हमें अपनी जैसे डिलीवरी जॉब के लिए हमें जाना है, तो हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उनका क्या सिस्टम होता है। देखिए, डिलीवरी का मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू वहाँ जाते हैं, तो रिक्रूटमेंट एजेंसी के उसकी सैलरी 761 बेसिक होती है, ठीक है ना। तो हमें ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है। ऑर्डर होते हैं, जैसे हमें कहेंगे कि आपको 400 ऑर्डर करना है, तो 400 ऑर्डर में से 2.5 यूरो आपको मिलता है। 2.5 यूरो रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ रखती हैं, ठीक है ना। तो 2.5 यूरो के हिसाब से आप देख लीजिए, आपका 1000 यूरो बनता है 400 ऑर्डर पे, है ना। और फिर आप जितना ऑर्डर आगे करेंगे, आपको वो बढ़ता जाएगा। टिप्स, कमीशन, वो चीज़ें सब, टिप्स तो अलग ही होगी, है ना। कोई देगा तो वो आपकी अलग है ना। तो ये आपके ऐसे पैसा बढ़ता है, ठीक है। और इसमें अब कन्वेंस जो रहता है, जो आपको स्कूटी देंगे वो खुद देंगे, ठीक है ना। उसकी जो मेंटेनेंस होगी वो भी वही देखेंगे, पर वो एक लिमिट तक पेट्रोल देंगे आपको। एक लिमिट तक, जैसे 100 यूरो का दे दिया, 150 यूरो का दे दिया। उसके बाद जो ऊपर पेट्रोल का खर्चा होगा वो आपका खुद का होगा। ये आपको, मुझे नहीं पता किसी ने आपको ये बातें बताई हैं कि नहीं वीडियोज़ में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये खर्चा अलग होता है, ये आपको अपनी जेब से डालना पड़ेगा। हाँ, पर बंदा रिकवर कर लेता है। अब जो बात मेन इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं जी 1800 यूरो, 2000 यूरो, 2500 यूरो। देखिए, जो 17 घंटे 16 घंटे काम करेंगे ना, वो 1600-1500 यूरो कमा सकते हैं। जो 12 घंटे करेंगे वो 1300-1200 यूरो, और जो 8 घंटे करेंगे तो वो आप देख ही लो, जो 900 से 1000 यूरो, है ना। ऐसे ये चीज़ें काम करती हैं। आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ये चीज़ें ऐसे काम करेंगी। हाँ, वो जो बाइक होती है वो 24/7 आपके पास ही रहती है, वो आपसे लेते नहीं हैं, आपके पास ही रहते हैं। उनकी मेंटेनेंस वगैरह वो सब कुछ वही देखते हैं। पर हाँ, एक लिमिट तक पेट्रोल देते हैं वो आपको, उसके बाद वो आपको अपनी जेब से खुद खर्चना पड़ता है। ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट आपको चाहिए सीवी, कवर लेटर, ये तो यूरोपास में ये तो इम्पॉर्टेंट ही है। उसके बाद आपका रेफरेंस लेटर हो गया या एक्सपीरियंस लेटर हो गया, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका लाइसेंस होना चाहिए 3 साल पुराना, चिप वाला, ठीक है, इंडियन लाइसेंस चिप वाला, ये होना चाहिए। जब आप ये अपलोड कर देंगे, सब कुछ साइट पे अपलोड हो गया, आपका काम शुरू हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, आपको उन्होंने हायर कर लिया, तो उसके बाद जैसे आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, उसके बाद आपको पहले नहीं, जब आपका वीज़ा आ जाएगा या अप्रूवल आ जाएगा, तो आपको एक इंटरनेशनल लाइसेंस भी चाहिए। इंटरनेशनल लाइसेंस पे हम वहाँ 1 साल चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं हम अपने इंटरनेशनल लाइसेंस पे। तो आप वो ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, अपने आरटीओ से भी निकाल सकते हैं, पर पहले ही नहीं निकाल लेना, जब आपके पास अप्रूवल आ जाए तब निकालिए, तो ज़्यादा बेटर है ना। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। और एक आपके लाइसेंस की ना वेरिफिकेशन होती है, जिसे हम वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, कि जब आप फाइल अप्लाई करोगे तो आप कोशिश करिएगा कि अपने लाइसेंस की एक वेरिफिकेशन कॉपी निकलवा लीजिए, जिससे वो पता लगता है, वो आरटीओ लिख के देता है कि हाँ, ये बंदे का लाइसेंस है, ये नंबर है, इसने इस पर कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है और इसका क्लियर रिकॉर्ड है। वो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आप निकलवाइए। जब आप अप्लाई करेंगे कहीं, वो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को भी आप अटैच करिए। जो आप उनको भी अटैच करेंगे तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग दिखेगी, ठीक है कि नहीं। जब आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग दिखेगी तो आपका काम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपनी इंग्लिश पे काम करिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम होगी आपके लिए ही। तो आप अगर जितना अपनी इंग्लिश पे काम करेंगे, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पकड़ने में इजी होगा, काम वहाँ जाने में इजी होगा, आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, और वहाँ जाके भी आपकी जितनी अच्छी इंग्लिश होगी, आप उतनी जल्दी वो काम को पिक कर सकते हैं।
तो ये वाली बातें हैं। अगर मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ रह गया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अब मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ इसमें क्लियर कर दिया है। पर ये है कि देखिए, डिलीवरी जॉब बहुत हॉट जॉब है, सब करना चाहते हैं। पॉइंटों को जो सुना है उसको ध्यान से सुन लिया आपने तो उसको फॉलो करिए। और ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती है डिलीवरी की, अगर आप ट्राई करेंगे तो मिल जाएगी। फ़िलहाल इंडिया बंद है, ऐसा नहीं है पूरी ज़िंदगी बंद रहेगा, ये आगे बढ़ेगा। और जिस दिन खुलेगा अप्लाई करिए, होगा। और किसी को कुछ और डिटेल में जानना है, काउंसलिंग लेनी है, करियर काउंसलिंग चाहिए, या क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, या क्या और चीज़ें हैं, तो आप मुझे ईमेल करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल होती है, ईमेल करिए और हम बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो सर थैंक यू, नमस्कार। अभी गल्फ़ से हो रहा है काम, गल्फ़ वाले कोई कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ आप ईमेल करिए मुझे, हम बात करेंगे और हम कुछ वैकेंसीज़ हैं हम उस पर काम कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।